नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू हल्द्वानी उत्तराखंड से। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी जानकारी लाई हूँ। मैं तुलसी के प्लांट के बारे में बात करूँगी, होली बेसल्स के बारे में बात करूँगी। ये प्लांट दोस्तों हमारे हर भारतीय के घर में होता है और बहुत ही मेडिसिनल प्लांट भी है, धार्मिक पर इसकी मान्यता तो है ही। इसके अलावा ये मेडिसिनल वैल्यू बहुत कुछ होती है इसकी। पर ये प्लांट दोस्तों एक ही प्लांट पूरी साल हमारे पास कई बार जो है सर्दियों में ख़राब हो जाता है। फिर उसके अलावा जो है हम सब कहते हैं कि मंजरी हटाएँ इसकी मंजरी हटाएँ और प्लांट जो है हमारा बसंत पंचमी के बाद अब थोड़ा-सा सही होने लग जाएगा। अभी बहुत ठंड पड़ रही है इसलिए प्लांट की पत्तियाँ आपको थोड़ी झुकी हुई दिख रही हैं, पर जो है इसमें मंजरी मेरे प्लांट में आपको कम से कम मिलेंगी। तो दोस्तों मंजरी जो होती है मेरा विशेष यही है कि आज के वीडियो में आपसे बात करूँगी कि इसकी मंजरी का क्या करें हम? जब मंजरी हम हटा देते हैं प्लांट पर और बहुत काम की है, घर के अंदर रखे-रखे कई बार रखी रह जाती है, कई बार हम उनका कुछ इस्तेमाल कर पाते हैं, कई बार ऐसे पड़ी रहती हैं। तो मैं एक ऐसा यूज़ बताऊँगी कि आप इसको जो है इसकी मंजरी को पूरी साल अपने पास इसका फ़ायदा ले सकते हैं। जो इसमें मेडिसिनल वैल्यू होती है इस प्लांट में उससे ज़्यादा उसकी मंजरी में होती हैं, जो उसमें फूल बनते हैं, क्योंकि मंजरी को प्लांट से हटाना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो प्लांट वैसे भी डेड हो जाएगा। तो ये इसलिए हम मंजरी को हटाते रहते हैं। तो बड़े प्लांट हुए तो बहुत सारी मंजरी इकट्ठी हो जाती है, मेरे पास भी बहुत सारी मंजरी इकट्ठी हुई है। तो वो मंजरी कई बार हम जो है तोड़ के पॉट में ही डाल देते हैं, तो नए प्लांट ग्रो हो जाते हैं। जब आपके घर में तुलसी का पौधा है तो नए प्लांट तो आपके घर में वैसे भी बहुत सारे ग्रो होंगे, पर मंजरी का हम बहुत अच्छा फ़ायदा ले सकते हैं। तो मैं आज आपसे इसी बारे में बात करूँगी। ये देखिए दोस्तों मेरे पास इतनी सारी मंजरी इकट्ठी हो गई है। मैंने काफ़ी कुछ जैसे पत्ते भी आए हुए हैं, सब जो है तुलसी के ही पत्ते हैं और जो है इसको काफ़ी थोड़े दिन हो चुके हैं, कई दिन से मैं तोड़ी थी, मैं कर नहीं पा रही थी काम, मैं आज आपके इस बारे में बात कर रही हूँ। तो सारी मंजरी जितनी भी इकट्ठी होती है इसको हम तोड़ के इकट्ठा करें। इससे हम ऐसा लिक्विड बनाएँगे जो गर्मियों में हमको बहुत राहत देगा। गर्मियों में माना जाता है कि जहाँ पर तुलसी की पौधा होता है, वहाँ पर मच्छर कम आते हैं। कुछ समय के बाद हमारे इंडोर और हमारे गार्डन के आस-पास शाम के समय जैसे-जैसे गर्मी बढ़ेगी, तो मच्छरों का आतंक भी बढ़ेगा, कीड़ों का आतंक भी बढ़ेगा प्लांट्स में। तो इससे ऐसा हम लिक्विड बना के रख लेंगे कि जिससे कि हमारा ये प्लांट पर बहुत ज़्यादा वर्क करेगा, मच्छरों को नहीं आने देगा। तो उस लिक्विड को क्या कहते हैं दोस्तों? उसको कहते हैं एंजाइम। हम इससे ऐसा शायद ही मैं पहली बार बता रही होंगी कि इसका क्या यूज़ हो सकता है। मैंने तो अभी तक कोई वीडियो नहीं देखा है इसके ऊपर कि तुलसी की मंजरी का हम क्या करें। तो चाय की पत्ती में तो आप डाल रख ही सकते हैं, चाय की पत्ती पर डाल जब चाय बनती है उसका यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा सूखे पत्तों का आप काढ़ा बना सकते हैं, मंजरी का भी आपके जो उसमें काढ़े में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब तो यूज़ है ही, पर इसके साथ-साथ मच्छरों को भगाने के लिए, पौधों से इंसेक्ट को हटाने के लिए बहुत पावरफुल टॉनिक तैयार हो जाएगा इसी मंजरी से। इसको बनाने के लिए दोस्तों वैसे तो इसका रेशो है 10:3:1 यानी कि द एक बन ज 10 भाग पानी लेंगे और 3 भाग जो है जिस भी मटेरियल की माना जाता है जिससे हम बनाते हैं एंजाइम उसको लेंगे। तो हमें यहाँ तुलसी के पत्ते ज़्यादा भी हो सकते हैं तो कोई नुकसान नहीं कर, सब ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं, कोई नुकसान नहीं होता है। और 1 भाग इसके लिए हम गुड़ लेंगे। तो ये सब चीज़ों को मिलाकर हम बहुत पावरफुल एक एंजाइम, एक ऐसा लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के रख लेंगे जो हम कभी भी चाहें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये देखिए, मैंने इसको बहुत पहले बनाया था, अप्रैल 2020 से बनाए हुए हैं ये लिक्विड मेरे पास। तो ये है मेरे पास, ये मैंने संतरे के छिलके और यहाँ पर मेरे पास जो है मैरीगोल्ड के जो फ्लावर्स होते हैं उसका बना हुआ है ये, और ये मेरे बनाना पील्स का बना हुआ है। तो ये काफ़ी हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। ये हमारे घर में साफ़-सफ़ाई में संतरे के छिलके का जो बना रखा है हमने, उसको साफ़-सफ़ाई में थोड़े से अपने पोछे वगैरह में यूज़ कर सकते हैं और भी जो है क्लीनिंग के लिए बहुत अच्छा ये इस्तेमाल होता है। हमारे पास जो है ये ब्यूटी प्रोडक्ट में भी यूज़ हो जाता है संतरे का, क्योंकि इससे विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है। तो विटामिन सी को लिए यूज़ करने के लिए इसी तरह से जब हम तुलसी का जो एंजाइम बनाएँगे उसको अपने जो है ब्यूटी प्रोडक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं, रोज़ वाटर में डाल सकते हैं, कोई अपने चेहरे पे मास्क वगैरह लगाते हैं तो उसमें डाल सकते हैं, कोई लेप वगैरह बनाते हैं तो उसमें डाल सकते हैं, फोड़े-फुंसियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हर तरह से ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। तो इसके लिए हमने एक बोतल में मैं बिल्कुल टोटल नाप-नूप के नहीं ले रही हूँ, हिसाब से बता रही हूँ आपको, और बहुत बढ़िया बनता है, कोई नुकसान नहीं करता क्योंकि ये सब ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं, घर के ही तुलसी के बीज हैं। तो ये देखिए मैंने जो है एक बोतल में पानी ले लिया
लिया है, बोतल पूरी तरह से नहीं भरी है, प्लास्टिक की बोतल ली है। बड़ी बोतल लें, इसके लिए छोटी बोतल ना लें। बड़े मुँह वाली रहे तो और अच्छा रहेगा, बड़े मुँह की नहीं है तो ऐसी छोटी-छोटी मुँह की भी हम बोतल ले सकते हैं। इसके लिए काँच की बोतल नहीं लेते हैं, सिर्फ़ जो है प्लास्टिक की ही बोतल का इसमें इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो बोतल में मैंने इतना पानी ले लिया है, ऊपर का हिस्सा मेरा पूरा खाली है और फिर जो है ये तुलसी के जो बीज हैं, जो मंजरी है, इनको इसमें भरेंगे। तुलसी की मंजरी को पीसना नहीं है, इनको हाथ से ही तोड़िए या कैंची से काट लीजिए, छोटे टुकड़े बना लीजिए। इसमें डंठल भी आएँगे, इसके अंदर जो पत्ते भी आएँगे, मंजरी भी आएँगी, जो कि तुलसी का हर पार्ट जो है बहुत फ़ायदेमंद होता है। जब इसका एंजाइम बन जाएगा तो ये और पावरफुल हो जाएँगे। तो इसका बहुत कम जो है उसका 1 ढक्कन के अंदर 1 लीटर के अंदर 1 ढक्कन को मिलाकर आप जब नीम ऑयल का स्प्रे करें, उसमें मिला सकते हैं। और वैसे भी आप खाली इसके भी इस्तेमाल करके अपने इंडोर प्लांट में डाल के देखिएगा, आपके इंडोर में मच्छरों का आतंक कम होगा, घटेगा। इसके अलावा आप दोस्तों इसकी मंजरी को, अगर आप इनकी मंजरी या पत्तों को इसी तरह संभाल के रख पाएँगे, तो गर्मियों में जब हम थोड़ा बहुत धुआँ करते हैं कभी-कभी, कि जिससे कि प्लांट के आस-पास मच्छर न हो, या इंडोर मच्छरों के लिए कोई तेज़पात के पत्ते जो होते हैं उनसे मिलाकर आप धुआँ करें, कपूर मिला के, तब भी मच्छर नहीं आते। उसमें कुछ तुलसी की जो हमारे पास डंठल पड़े होते हैं उनको डाल दें, तब भी ये हमारे यहाँ बहुत अच्छा वर्क करता है, कोई नुकसान नहीं करता किसी को भी। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसमें सारी तुलसी की जो मेरे पत्ते मंजरी थी वो सब मैंने इसे भर दिया है इस बोतल में। अब इसमें हम गुड़ डालेंगे, चाहे तो आप गुड़ में पानी डाल दें और उसके बाद जो है भीगने के बाद भी डाल सकते हैं, और चाहे तो ऐसे ही डाल दें। ये देखिए मैंने इसमें गुड़ भी डाल दिया है, अभी गुड़ आपको ऊपर दिख रहा है। धीरे-धीरे जो है अभी पहले हम इसका ढक्कन बंद करके इसको अच्छी तरह से खूब हिलाएँगे, और हिलाने के बाद अगर आपको लगता है कि पानी कम है थोड़ा, तो और पानी डाल देंगे। कुछ समय के बाद जो होता है इसका मटेरियल पूरा नीचे बैठ जाएगा। फिर जो है हम हफ्ते भर तक, 15 दिन तक जो है रोज़ इसका ढक्कन धीरे से खोलते हैं, तो इसमें गैस रिलीज़ होती है। इसको रोज़ एक बार हल्का-सा खोल के और इसके जो है गैस को रिलीज़ करते हैं, और फिर धीरे-धीरे क्या होता है कि 1 महीने के बाद जो है इसको ऐसा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ये जो है इतनी गैस इसमें नहीं बनती। जब भी आप खोलेंगे हल्की सी तो गैस उसमें ज़रूर बनती है। ये देखिए ये बहुत पुराना है, पर इसमें इसमें गैस नहीं बनी है अभी, पर मैंने एक खोला उसमें गैस बन रही थी। ये देखिए, ये भी मेरे पास पहले का बना है। तो ये जब रेडी हो जाते हैं, वैसे ये माना जाता है इनकी बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, और जो है आप लिक्विड फर्टिलाइज़र में जब देते हैं प्लांट को, उसमें भी इनको डाल के देखिए हल्की सी खुश आपको आवाज़ आई होगी। तो इसमें जो है बहुत पुराने में भी हल्की सी कभी गैस बनती, कभी नहीं। इनको जो है हमेशा ऐसे ढक्कन बंद करके रखते हैं इसके बाद, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल होते हैं। और जो है लिक्विड फर्टिलाइज़र में अगर आप इसको मिलाकर देंगे, तो लिक्विड फर्टिलाइज़र जो डाल रहे हैं आप, वो आपकी मिट्टी में जो है बैड बैक्टीरिया जो होते हैं उनको मारेगा, और जो अच्छी बैक्टीरिया को ज़्यादा इंक्रीज़ करता है। तो ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो इसलिए आज तुलसी के बारे में तो आपने सबने सुना है, तुलसी की जो मंजरी है इस तरह से सेव करिए, आप बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। एक बार बनाकर देखिए। अब मैं इसका ढक्कन लगा दूँगी, और ढक्कन लगाकर इसको जो है शेडी एरिया में रख दूँगी। धूप में नहीं रखना होता है, आप इंडोर में रखिए जहाँ छाया हो, आपके यहाँ ज़्यादा रोशनी ना पड़ती ज़्यादा, वहाँ पर रख सकते हैं इसको आराम से। और बोतलों पर जो है इसके बाद आज की हम इस बोतल पर डेट डाल देंगे, आज कौन सी डेट है, और ये 90 दिन के बाद, डेज के बाद जो होता है यूज करने के लायक हो जाता है। पर मैं जो है इसको सालों साल इस तरह से इस्तेमाल करती हूँ। तो दोस्तों आज मैंने आपसे बहुत अच्छी जानकारी शेयर करने की कोशिश करी। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप भी जो है अपने घर से जो तुलसी के पौधों से मंजरी निकलती है, उस मंजरी का इस तरह से बेहतरीन इस्तेमाल करें, क्योंकि हम पॉट में भी डाल देते हैं तो कितना बीज पौध बनेंगी। पौध तो हमारे पास थोड़ी सी मंजरी से बन जाती हैं, तो जो है एक्स्ट्रा जो होती है मंजरी, उसको अगर आप कुछ और नहीं इस्तेमाल कर पा रहे तो एक बार इस तरह का इस्तेमाल करके देखिए, आपको बहुत फ़ायदे मिलेंगे। तो फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।